प्रेजेंट टेंस का टू बी वर्ब हम देखेंगे। टू बी वर्ब इज आर एम का प्रयोग इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इज का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे। तो इज का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स एक वचनकर्ता के लिए। एक वचनकर्ता जैसे ही, सी, इट, दिस, दैट, या किसी का नाम ले लो जैसे अमित हो गया, सुमित हो गया, मतलब कोई सिंगल हो, कोई सिंगल व्यक्ति होगा तो हम वहां पर उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे, मतलब एक वचन के साथ इज का प्रयोग करेंगे। और आर का प्रयोग हम करेंगे जब सब्जेक्ट बहुवचन होगा, यानी कर्ता जब बहुवचन होगा। बहुवचन कर्ता कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे यू, बी, दे, देज, दोज, या बॉयज, मतलब एक से ज्यादा लोग। बॉयज मतलब होता है लड़के, तो लड़के में कोई एक रहेगा नहीं, कई लड़के होंगे तभी हम कहेंगे लड़के। या एक से ज्यादा लोग कोई भी होंगे, एक नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा लोग होने चाहिए, तो हम उसके लिए यूज करेंगे आर का प्रयोग। ध्यान रखना जब बहुवचन करता होगा तो हम उसके लिए यूज करेंगे आर का प्रयोग। और आई के साथ हम हमेशा यूज करेंगे एम का प्रयोग, ये ध्यान देना। चलिए अब हम वाक्य बना लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी सकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद इज आर एम, फिर ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना इज आर एम में से कोई एक ही प्रयोग करेंगे। वाक्य है हमारा, वह एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह की इंग्लिश लिख दिए ही। अब ही एक वचन है तो इसके साथ हम वर्ब लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब इज। उसके बाद अब ऑब्जेक्ट क्या है, तो एक अच्छा लड़का है, तो हम लगा देंगे आ गुड बॉय। आ गुड बॉय, तो ही इज आ गुड बॉय। नेक्स्ट है वह मेरी मित्र है, यानी सहेली है, तो यहाँ पर कोई लड़की है, वह जो है कोई लड़की है, तो यहाँ पर वह की इंग्लिश हम लगाएंगे सी। क्या होगा, सी। अब सी एक वचन है, मतलब कोई एक ही है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब रहेगा इज, तो सी इज माई फ्रेंड। सी इज माई फ्रेंड। नेक्स्ट है यह एक बिल्ली है, यह एक बिल्ली है, तो यह इट लगा देंगे, और यहाँ पर आप दिस भी प्रयोग कर सकते हैं, इट इज आ कैट। ध्यान रखना ये सभी जो है ये एक वचन करता है, इसलिए इज का प्रयोग किया गया है तीनों के साथ। नेक्स्ट है यह मेरी किताब है, तो दिस इज माई बुक। दिस इज माई बुक। नेक्स्ट वाक्य है राम एक डॉक्टर है। राम एक डॉक्टर है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, राम है। राम लिख दिए सब्जेक्ट के स्थान पर। अब राम एक वचन है तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, और फिर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एक डॉक्टर है, तो आ डॉक्टर। राम इज आ डॉक्टर। नेक्स्ट है वह खिलाड़ी हैं, तो वह सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह की इंग्लिश दे। अब दे बहुवचन है तो इसके साथ हम यूज करेंगे आर। दे आर प्लेयर्स, खिलाड़ी हैं मतलब बहुत सारे खिलाड़ी हैं, तो इसलिए यहाँ पर प्लेयर्स लगाएंगे। नेक्स्ट है हम विद्यार्थी हैं, तो बी आर स्टूडेंट्स। बी आर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। नेक्स्ट है आकाश नीला है, तो सब्जेक्ट क्या है, आकाश, तो लिख देंगे द स्काई। अब एक वचन है आकाश, तो इसलिए इज लगा दिए। द स्काई इज कैसा है, नीला है, तो ब्लू। द स्काई इज ब्लू। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी। यहाँ पर आप देखेंगे आई के साथ हमने बताया था एम का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर आई के साथ एम का प्रयोग किया गया है। चलिए अब हम निगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस आएगा तो आप कैसे बनाएंगे। निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य यानी नाम से ही पता चलता है, मतलब कोई नकारात्मक शब्द जरूर रहे। जैसे वह अध्यापक नहीं है, तो यहाँ पर नहीं जो शब्द है इसी को हम बोलते हैं निगेटिव वर्ड। क्या बोलते हैं, निगेटिव वर्ड इसको बोलते हैं, यानी नकारात्मक शब्द। तो जब भी किसी वाक्य में नहीं आ जाता है तो आपको समझ जाना है ये निगेटिव सेंटेंसेस है। चलिए स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर रहेगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज आर एम में से लगाएंगे कोई एक, फिर लगाएंगे नॉट, फिर ऑब्जेक्ट। वाक्य है वह अध्यापक नहीं है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह लगा दिए ही। उसके साथ हम लगाएंगे इज क्योंकि एक वचन है, तो ही इज। अब यहाँ पर इज आर एम के बाद क्या लगा देंगे, नॉट, क्योंकि निगेटिव है इसलिए नॉट लगाएंगे। ही इज नॉट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, अध्यापक, तो ही इज नॉट अ टीचर। ही इज नॉट अ टीचर। नेक्स्ट है
वह मेरी बहन नहीं है, वह मेरी बहन नहीं है। तो कोई स्त्री है तो स्त्री के लिए वह की इंग्लिश रहेगा सी, और सी एक वचन है तो इज लगा दिए। सी इज नॉट माई सिस्टर, वह मेरी बहन नहीं है। नेक्स्ट है यह कुत्ता नहीं है, इट इज नॉट अ डॉग, इट इज नॉट अ डॉग। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है यह तुम्हारा पेन नहीं है, दिस इज नॉट योर पेन, दिस इज नॉट योर पेन। नेक्स्ट राम आलसी नहीं है, तो राम एक ही है, कोई एक ही व्यक्ति है तो एक वचन करता है, तो इसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे जैसा कि इसमें किया गया। राम इज नॉट लेजी, राम आलसी नहीं है, राम इज नॉट लेजी। नेक्स्ट है वह गायक नहीं है, वह की इंग्लिश दे। अब दे बहुवचन है इसलिए आर का प्रयोग किया गया। दे आर नॉट, गायक की इंग्लिश हो जाएगी सिंगर्स, क्या हो जाएगा सिंगर्स। दे आर नॉट सिंगर्स। नेक्स्ट है हम गरीब नहीं हैं, वी आर नॉट पुअर, वी आर नॉट पुअर। यहाँ पर ध्यान देना फ्रेंड्स, जो सब्जेक्ट हमने पहले ही बता दिया है, बहुवचन जो सब्जेक्ट आया है उसके साथ हमने यूज किया है आर, और जब सब्जेक्ट एक वचन आया है तो हमने उसके साथ यूज किया है इज। और निगेटिव सेंटेंस में आपको इज आर एम के बाद ही नॉट लगाना है, ये ध्यान देना। चलें नेक्स्ट वाक्य हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है तुम देर से नहीं हो, तुम देर से नहीं हो। यू आर नॉट लेट, यू आर नॉट लेट। दरवाजा खुला नहीं है, द डोर इज नॉट ओपन, द डोर इज नॉट ओपन। मैं उदास नहीं हूँ, आई एम नॉट सैड, आई एम नॉट सैड। चलिए अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जब ऐसा प्रतीत हो किसी वाक्य में कि कोई प्रश्न पूछ रहा है तो आपको समझ जाना है कि वो प्रश्नवाचक वाक्य है। जब आपसे कोई प्रश्न पूछे तो हम समझ जाएंगे कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह से होते हैं, एक WH वाले वर्ड यानी इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए क्या, क्या वह तुम्हारा भाई है। तो क्या जो है ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, ये पहले आ गया है तो हम पहले वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे। और जब WH वाले वर्ड यानी इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आएंगे तो हम उसके लिए बीच वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे। बीच में कैसे आएंगे, जैसे वह पार्क में क्यों है, तो क्यों जो है ये इंट्रोगेटिव वर्ड है तो ये बीच में आया है, तो सबसे पहले हम बीच बीच वाले की इंग्लिश लिखेंगे, मतलब WH वाले वर्ड की इंग्लिश, ये बीच वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे। वाक्य हम देख लेते हैं। क्या वह तुम्हारा भाई है, क्या वह तुम्हारा भाई है। तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे इज आर एम से, क्योंकि पहले आया है इंट्रोगेटिव वर्ड तो इज आर एम से शुरू करेंगे। तो इज आर एम में से हम क्या लगा दें, तो इसमें से लगाएंगे इज। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो वह है और वह एक वचन है, तो हमने पहले ही बता दिया एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग होता है। तो इज ही योर ब्रदर, इज ही योर ब्रदर, क्या वह तुम्हारा भाई है। नेक्स्ट है वह पार्क में क्यों है। तो यहाँ पर क्यों जो है ये इंट्रोगेटिव वर्ड है तो बीच में आया है, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लगाएंगे, ये बीच वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे यानी WH वाले वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले। तो क्यों की इंग्लिश हो जाएगी व्हाई, तो व्हाई लगा दिए हमने। उसके बाद हम लगाएंगे इज। इज क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वह है और वह एक वचन है, तो एक वचन के साथ हम लगाएंगे इज, जैसा कि स्ट्रक्चर में बताया गया है। सबसे पहले WH वाले वर्ड, उसके बाद इज आर एम में से, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर WH वाले वर्ड हो गया, इज हो गया और सब्जेक्ट हो गया ही। अब हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, पार्क में, तो इन द पार्क, इन द पार्क। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट वाक्य। क्या यह आम है, इज इट आ मैंगो, इज इट आ मैंगो। तुम्हारा घर कहाँ है, तो कहाँ बीच में आया तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे व्हेयर, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम में से। तो यहाँ पर तुम्हारा घर एक ही है, मतलब एक वचन करता है तो इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। तो व्हेयर इज योर हाउस, व्हेयर इज योर हाउस, तुम्हारा घर कहाँ है। क्या राम घर पर है, इज राम एट होम, इज राम एट होम। नेक्स्ट है क्या हम तैयार हैं, आर बी रेडी, आर बी रेडी। क्या तुम भूखे हो, आर यू हंग्री, आर यू हंग्री। क्या तुम भूखे हो।
क्या दुकान खुली है? इज द शॉप ओपन? इज द शॉप ओपन? जैसा कि नियम में बताया गया है, जब भी इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आएगा तो इज आर एम से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हम और हम बहुवचन है यानी बी बहुवचन है, तो इसके साथ हम यूज करेंगे आर। तो इन दोनों में आप देख सकते हैं ये बहुवचन है इसलिए आर का प्रयोग किया गया है। और फिर सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट, और ये एक वचन है तो इसलिए इज का प्रयोग किया गया है। अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, यानी कि इंट्रोगेटिव भी रहे और निगेटिव भी रहे तो उसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेस। वही नियम लगाएंगे, जब पहले आएगा डब्ल्यू एच वाले वर्ड तो इजारा एम से शुरू करेंगे, फिर सब्जेक्ट, और यहाँ पर ध्यान दे देना है सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, जब डब्ल्यू एच वाले वर्ड बीच में होंगे तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लगाएंगे, बीच वाला स्ट्रक्चर, उसके बाद इजारा एम में से लगाएंगे कोई एक, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, या उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। वाक्य है, क्या वह विद्यार्थी नहीं है? तो यहाँ पर क्या जो है ये पहले आ गया है, ये डब्ल्यू एच वाले वर्ड है, तो जब पहले आ जाए तो ये वाला स्ट्रक्चर पहले वाला लगाएंगे, इजारा एम पहले, तो क्या होगा इज। अब सब्जेक्ट है वह तो इज ही, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, इज ही नॉट आ स्टूडेंट? क्या वह विद्यार्थी नहीं है? इज ही नॉट आ स्टूडेंट? नेक्स्ट है, क्या वह तुम्हारी अध्यापिका नहीं है? इज सी नॉट योर टीचर? इज सी नॉट योर टीचर? क्या वह तुम्हारी अध्यापिका नहीं है? नेक्स्ट है, क्या यह गाय नहीं है? इज इट नॉट? इज इट नॉट अ काउ? इज इट नॉट अ काउ? नेक्स्ट है, क्या यह तुम्हारा बैग नहीं है? इज दिस नॉट योर बैग? इज दिस नॉट योर बैग? क्या राम स्कूल में नहीं है? इज राम नॉट इन द स्कूल? इज राम इन द या इन स्कूल? तुम्हारा घर यहाँ क्यों नहीं है? व्हाई इज योर हाउस नॉट हियर? व्हाई इज योर हाउस नॉट हियर? तुम्हारा घर यहाँ क्यों नहीं है? नेक्स्ट है, वह घर पर क्यों नहीं है? तो क्यों जो है ये बीच में आया है, ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे व्हाई, और यहाँ पर वह जो है ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लगाएंगे इज, तो व्हाई इज। अब सब्जेक्ट लगाएंगे ही, और सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, तो व्हाई इज ही नॉट एट होम? नेक्स्ट, यह किताब किसकी नहीं है? हुज बुक इज दिस नॉट? हुज बुक इज दिस नॉट? यह किताब किसकी नहीं है? रोहित घर पर क्यों नहीं है? तो व्हाई इज रोहित नॉट एट हाउस? व्हाई इज रोहित नॉट एट हाउस? नेक्स्ट है, वह स्कूल में क्यों नहीं है? तो व्हाई इज ही नॉट इन द स्कूल? व्हाई इज ही नॉट इन द स्कूल? वह स्कूल में क्यों नहीं है? नेक्स्ट है, वह कौन सी गली में है? व्हिच स्ट्रीट आर दे इन? व्हिच स्ट्रीट आर दे इन? तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है? तो हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? यह आवाज कैसी है? हाउ इज दिस साउंड? हाउ इज दिस साउंड? वह कब खाली है? व्हेन इज ही फ्री? व्हेन इज ही